हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। और आज सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर इसका एक कोई लॉजिक होगा या फिर कोई मकसद होगा, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और देखते हैं कि एनएससी की वेबसाइट पर क्या हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर डाल देते हैं टाटा केमिकल और आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि स्टॉक में क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50,501 ऑर्डर बाय ऑर्डर में लगे हुए 333 रुपये 85 पैसे से। इसका हाई बना है कल का 345 रुपये 90 पैसे, लो बना है 329 रुपये और क्लोजिंग दी इसने 333 रुपये 85 पैसे में और ओपनिंग हुई थी इसके 334 रुपये पर। इसका मतलब इसने एक डोजी के कैंडल बनाई है न्यूट्रल टाइप से, या फिर आप समझ सकते हैं कि डोजी कैंडल इसने बनाई है। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम के आसपास ही है, सेम ही है प्लीज। साथ ही यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा, मात्र 16% की डिलीवरी है। तो इससे क्या मतलब मिलता है आपको कि ये नेक्स्ट डे आपको गिरावट में दिखाई देगा। तो ये तो हुआ था कल का बात। और साथ ही यहाँ पर वीवेब जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनको पता चल चुका होगा कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। दूसरे कारण क्या है यहाँ पर वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिएगा अभी वॉल्यूम कितना है, उसके बेसिस पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आज के दिन में मार्केट में गिरावट रहती है तो इस स्टॉक में बहुत भयंकर गिरावट रह सकती है। 2 दिन से आप देखिएगा कि लगातार 1-1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो कि 24 और 25 तारीख के दिन का आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी के दिनों में आप देखिएगा 28 लाख, 90 लाख, 63 लाख, 14 लाख, 13 लाख, 10 लाख, 10 लाख के शेयर की ट्रेडिंग हुई है अभी तक। इस महीने के एंड तक अगर आप देखेंगे तो केवल ये 2 ही ऐसे दिन हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं या तो स्टॉक ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, और अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो कितना गिरेगा। उस सभी की हम टेक्निकल लेवल पर देखेंगे और बात करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने वीकली चार्ट ले रखा है और ये टाटा केमिकल्स का ऑल टाइम का स्टॉक का ग्राफ है, जो कि यहाँ पर 1995 से लेकर के अभी तक का शेयर की प्राइस है। और लोवेस्ट प्राइस की बात करें तो बिल्कुल 16-17 रुपये 15 रुपये के आसपास का, 13 रुपये, बिल्कुल 13-14 रुपये के आसपास इसने जो है लो बनाया था, और वो बनाया था सन 2000 के आसपास। उसके बाद स्टॉक ने आज के टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 350 से ऊपर के आसपास, यानी कि 300 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा है। जिस किसी ने भी स्टॉक को 13 रुपये में सन 2000 में परचेज किया होगा तो आज उसके शेयर की वैल्यू क्या हो गई है, लगभग अगर आप ऊपर के 40 रुपये को भी छोड़ देते हैं तो आपको 300 रुपये का शुद्ध मुनाफा इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम उस टाइम की बात जहाँ पर स्टॉक में किसी ने 1000 स्टॉक लिए होंगे 16,000 रुपये के आसपास का 13,000 रुपये में, तो आज उसके बन गए 3.5 लाख रुपए। तो कितनी बढ़िया कंपनी है। अब हम बात करते हैं कि वीकली चार्ट इसका क्या कह रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर स्टॉक आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वीक के हाई के पास में चल रहा है, यानी वीकली हाई का मतलब ये हुआ कि ये इस वीक के हाई के पास में चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा पुराना जो हाई है वो भी यहाँ पर है, और उससे पहले भी आप देखेंगे तो 3 बार इसने लगातार हाई बनाया है इसी प्राइस के पास में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो सकते हैं। और वीकली चार्ट क्या कहता है, उसके बाद में हमारा डेली चार्ट क्या कहता है, वो सभी हमें डिसीजन देंगे कि स्टॉक में क्या होगा। तो जी बिल्कुल आप सतर्क होकर के देखिएगा, वीडियो को आराम से सुनिएगा, आपको बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो। आरएसआई की बात करते तो यहाँ पर देखिएगा आरएसआई ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, देखिएगा अच्छे से आपको दिखाई देगा। यहाँ से लेकर के अगर आप आरएसआई की इस तरह से पैटर्न देखेंगे तो ये आरएसआई का एक नीचे की तरफ गिरता हुआ पैटर्न दिख रहा था, तो स्टॉक यहाँ से आरएसआई गिर रहा था, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आरएसआई ऊपर जा रहा था तो स्टॉक भी ऊपर जा रहा था। तो ये आपके लिए एक सही डायरेक्शन थी सही टाइम पे ट्रेड करने की। जो लोग आरएसआई पे काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिएगा आरएसआई बिल्कुल यहाँ पर नीचे आ चुका था और गिर चुका था, बिल्कुल जमीन पर आ चुका था 25-26 के लेवल पर। फिर आरएसआई ने ऊपर उठना स्टार्ट किया, और लगभग अगर आप देखेंगे तो आरएसआई अभी जो है 65 के लेवल पर है।
अगर आप RSI के बेस पर वीकली ट्रेड करते तो यहाँ पर देखिएगा RSI का एक लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर है हाईएस्ट लेवल, और ये इसको क्रॉस कर चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर इसके ऊपर का लेवल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा 70 का लेवल है ये हर बार टच करता है और वापस RSI नीचे आ जाती है। ये वीकली चार्ट है। तो वीक चार्ट में अब हम देख लेते हैं इसकी कैंडल क्या कह रही है। अभी इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि हमें दिखाई दे वीकली चार्ट अच्छे से। तो ये वीकली चार्ट है और यहाँ पर देखिएगा इसने 3 बार, कितनी बार यहाँ पर इस कैंडल का हाई देखिएगा जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हाई और ये हाई दोनों कितनी बार मिले हुए हैं। तो इसका हाई आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 341 रुपये 80 पैसे का। इसका हाई देखिएगा 344 रुपये 78 पैसे का। इसका हाई देखिएगा आप यहाँ पर 343 रुपये 81 पैसे का। और इस वीक में इस कैंडल का हाई देखिएगा 345 रुपये 40 पैसे का। और उसके बाद में अभी वीक कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरी बात भी नहीं। तो वीक ने हाई बनाया, फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वीकली चार्ट में अगर ये क्लोजिंग देता है तो मुझे यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास में दिखाई दे रही है जो कि 324 के आसपास है। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर क्लोजिंग होती है तो इसका मतलब हो जाएगी कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है कैंडल बनेगी, इन्वर्टेड हैमर या पिन बार। और उसके बाद इस कैंडल का लो अगर टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। उसके बाद स्टॉक कहाँ तक गिर करके आ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है इस कैंडल के हाई के पास में। मैंने यही लेवल क्यों चुना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्या कारण है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस डोजी कैंडल का हाई है वीकली कैंडल का, साथ ही यहाँ पर इस कैंडल का हाई है जो कि हमारा है 305 रुपये का। और अगर यही लेवल अगर आप यहाँ पर जाकर के चेक करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये आपकी एक रेंज हो जाएगी जो कि यहाँ पर इसने 2 से 3 बार सपोर्ट लिया। ये वीकली की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाली। और अगर इस वीक का ब्रेकआउट मिल जाता है या फिर इस कैंडल के हाई के पास में क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट वीक में ये लेवल ब्रेक हो सकते हैं। क्योंकि अगर वीक में मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है 50 वीक का मूविंग एवरेज, 150 डेज के मूविंग एवरेज को, वीक के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सपोर्ट लेवल भी ले सकता है। तो ये तो हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा इसने 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। जब भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाकर के ये बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन, यहाँ पर भी देखेंगे बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन, यहाँ पर भी देखेंगे तो बड़ी 3 कैंडल वीक के बनी हुई है। पर ये हाई लेवल के जाने के पास अपना जितनी भी स्पीड और प्रेशर या जो कुछ भी होता है पोटेंशियल वो सब खो देता है और फिर यहाँ से हैरान होकर के वापस नीचे आ जाता है हताश होकर के, और स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट भी क्या कह रहा है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि डेली चार्ट में अगर हम RSI देखते हैं तो RSI भी यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल हाई लेवल पर जा चुका है, पर उसने क्रॉस ओवर दिया है अभी। और यहाँ पर 70 के लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, 73.85 के आसपास है, यानी कि लगभग 74 के आसपास जा चुकी है RSI। और इसका हाईएस्ट लेवल अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल दिखाई दे रहा है हमारा जो कि 76 का है, और दूसरा लेवल है यहाँ पर हमारा 80 का। तो ये 2 लेवल जरूर अचीव हो सकते हैं अगर इसने ब्रेकआउट दिया है RSI ने। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम हमारे RSI की तरफ। तो इसकी अगर आप देखते हैं तो इसकी रेंज अगर देखिएगा तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये तो हो गई RSI की बात। अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ में आप देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। मैंने जो लेवल्स बताए ये है यहाँ पर। और कल की कैंडल के बारे में देखिएगा तो कल की कैंडल जो है इसने ओपनिंग यहाँ पर की थी जो कि हमारी थी 333 रुपये 70 पैसे से, हाई बनाए 345 रुपये 40 पैसे का, और लो बनाए 329 रुपये का, और क्लोजिंग दी है 337 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर क्लोजिंग उसने वही पॉइंट पर दी है जहाँ पर इसने पिछली बार यहाँ पर विराम लिया था उसके आसपास। तो इसका मेन जो अगर पॉइंट देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के पास में दिखाई दे रहा है जो कि हमारा 339 के आसपास। अगर ये 339 का लेवल ब्रेक होता है फिर यहाँ पर आपको सेकेंड लेवल इस कैंडल के आसपास मिलेगा जो कि हमारा रहेगा 343 रुपये 80 पैसा।
और जैसे ये लेवल वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होगा तो ये लेवल भी टूटेगा, जो कि हमारा 345 रुपये 40 पैसे का है। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब बात करते हैं नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो कौन से लेवल रहेंगे। तो मैंने ऑलरेडी वीकली पोजीशन में बता दी है। और इस कैंडल का लो जो कि 337 रुपये का है, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर इस कैंडल के रेंज के आसपास एक लेवल मिलेगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई। और यहाँ पर है 321 रुपये, और यहाँ पर इस कैंडल का हाई है 324 रुपये। तो ये एक रेंज आपको आज देखने को मिल सकती है अगर स्टॉक गिरता है तो। उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर रहेगा आपका इस कैंडल का है, जो कि 314 रुपये 80 पैसे के आसपास का है। और स्टॉक की बात करते हैं कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो स्टॉक यहाँ तक गिरा, फिर स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया यहाँ पर, फिर ऊपर लो बनाया, और हर बार पुराने हाई को भी ब्रेक किया। यहाँ पर लो बना, इसने इस हाई को ब्रेक किया, यह हाई बनाया, फिर इसने लो यहाँ ऊपर बनाया इस हाई के ऊपर, फिर इसने लो ऊपर बनाया और हर बार हाई ब्रेक किया। पर यहाँ पर देखेगा कि इसने इस लेवल को